पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जो उसमें चुने जाते हैं जनप्रतिनिधि, उनमें उसमें हिस्सेदारी, नगर निकाय के चुनाव में हिस्सेदारी। सरकार की इस व्यवस्था के पूर्व वंचित समाज के लोग, दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग बहुत ही कम चुन कर आते थे ऐसी संस्थाओं में, न के बराबर। महिलाएं लगभग नहीं आती थी, बहुत कम आती थी। उनको भी 50% उनकी हिस्सेदारी नीतीश जी ने सुनिश्चित की। तो यह व्यवस्था 2006-07 से ही चल रही है। लेकिन अभी देश भर में एक विचित्र तरह का प्रयास पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है कि जहां भी वंचित समाज के लोगों को केंद्र से लेकर राज्यों में हिस्सेदारी जब भी जिसने दी या आगे देने का कोई प्रस्ताव है, उसमें खलल पैदा करो, किसी तरह से उसमें अरंगा लगाओ। कुछ लोग कोर्ट को भी अपना बहाना के रूप में ले आते हैं। अभी जो नगर निकाय में चुनाव या पंचायती राज संस्थाओं में जो आरक्षण दूसरे राज्यों में भी, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इत्यादि, वहाँ की राज्यों ने भी जब देना सुनिश्चित किया तो कुछ लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट ने देश भर में, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार, हाई कोर्ट ने अनेक बार संबंधित सरकारों से कहा कि आपके पास यह जो आप पिछड़ापन दूर करने के नाम पर किसी को हिस्सा दे रहे हैं, देना चाहते हैं, तो उनके पिछड़ापन की माप क्या है और जितना प्रतिशत आप देना चाह रहे हैं इसका आधार क्या है, आप बताइए इसका क्या आधार है। और कोई जात अगर आप मानते हैं कि पिछड़ापन उसमें है तो कैसे है। यह काम सरकार आंकड़ों के आधार पर कर सकती थी। सरकार बता सकती थी कि यह आंकड़ा हमारे पास है, अमुक जात के लोगों की संख्या इतनी है और इनके प्रतिनिधि कहीं भी नहीं है, या हैं तो कितने हैं, 1 है, 2 हैं, 4 है। इस आंकड़ा के बिना सरकार के पास कोई उपाय नहीं था कोर्ट को भी संतुष्ट करना। और यह आंकड़ा सरकार देती भी रही है, लेकिन सरकार आंकड़ा देती रही है 1931 की जनगणना के आधार पर, जो उनके पास आंकड़ा है। इसके अतिरिक्त कोई आंकड़ा ही नहीं है, चाहे केंद्र की सरकार हो या अलग अलग राज्यों की सरकार हो। 1931 मतलब लगभग 100 साल पहले का आंकड़ा। कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, अब इसको बहुत पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, अब फ्रेश लाइए। बार बार कहने के बाद कोर्ट ने अनेक बार कहा, लॉ कमीशन ने कई बार कहा, दूसरी संस्थाओं ने कहा, लेकिन उसके बावजूद यह जवाबदेही केंद्र की सरकार की थी कि जातीय जनगणना कराए। जातीय जनगणना के बिना यह आंकड़ा आएगा कहाँ से। तो बार बार कहने के बाद भी सरकार ने पार्लियामेंट में वादा भी किया कि ठीक है हम करेंगे, 2021 की जनगणना होगी, उसमें हम जात की भी गिनती करेंगे, लेकिन जात की गिनती नहीं हुई, अभी भी नहीं। तो इसका परिणाम निकला कि कोर्ट ने अब कोई नई बात कह दी। कोर्ट ने कह दिया कि अब किसी राज्य की सरकार, अगर राज्य की सरकार कहीं करना चाहती है तो अलग से अब कमीशन बना दीजिए इसी काम के लिए। तो कोर्ट को भी यह बात कहनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जात की गिनती नहीं केंद्र की सरकार करा रही है। जात की गिनती हो गई रहती तो किसी भी राज्य में और बिहार में भी यह जो स्थिति, नई स्थिति पैदा हुई है, नहीं पैदा होती। लेकिन आंकड़ा नहीं है, केंद्र सरकार अभी भी कह रही है कि हम जात की गिनती नहीं कराएंगे। देखिए, तात्कालिक तौर पे तो कोर्ट ने कहा है कि कमीशन बनाइए, रिपोर्ट लाइए और उसके आधार पे आपको जो डिसीजन लेना हो लीजिए। तो यह तो अस्थायी निदान होगा, टेम्पररी। जिस तरह से किसी को दर्द हो जाए पेट में, माथा में, तो तत्काल पेन किलर लेकर लोग दर्द को आराम करता है, लगता है कि हम ठीक हो गए, लेकिन ठीक होता नहीं है।
तात्कालिक रूप से दर्द भले चला जाए, दर्द होने का कारण क्या है, जब तक उस बीमारी का इलाज नहीं होगा तब तक आदमी स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से इस काम में कमीशन बनाकर सरकार, बिहार की सरकार भी कमीशन बना चुकी है। महीना 2 महीना या जो भी सरकार समय निर्धारित करेगी, कमीशन रिपोर्ट देगा, फिर आरक्षण बहाल हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह अस्थायी निदान है, इसलिए कि कल अभी ग्राम पंचायत का चुनाव हो गया, ग्राम पंचायत चुनाव के समय ही अगर कोर्ट कोई चला गया होता तो ग्राम पंचायत का चुनाव रुक जाता। तो ग्राम पंचायत का चुनाव आवेगा, उस वक्त भी कोई नई स्थिति पैदा हो जाएगी। फिर 27% जो ओबीसी को रिजर्वेशन देश भर में मिल रहा है, उसको लेकर कोई कोर्ट चला जाएगा तो फिर वही स्थिति आ जाएगी। तो बार बार जो स्थिति आएगी, और निश्चित रूप से देखिए कुछ दिनों में आएगी ऐसी स्थिति। इस स्थिति से बचने का एक ही उपाय है, जैसा कि हमने कहा कि अस्थायी निदान, जात की गिनती। तो भारत की सरकार जात की गिनती से भाग भी रही है, और बीजेपी के लोग अपनी बात अनर्गल ढंग से लोगों के बीच परोस रहे हैं। तमाम जो इस तरह की स्थिति कहीं भी देश में पैदा हो रही है, उसकी जड़ में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सही बात यह है कि बीजेपी के लोग मन से चाहते नहीं है आरक्षण, मन से चाहते नहीं है समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं वो लोग भी मुख्य धारा में आ जाए। उनको यह बात स्वीकार्य नहीं है, इसलिए लोग जात की गिनती नहीं करा रहे हैं, वरना जात की गिनती कराने में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो फिर हम कहना चाहते हैं केंद्र की सरकार से, हमारी पार्टी का स्टैंड है कि जात की गिनती जल्दी से जल्दी केंद्र की सरकार कराए, ताकि देश भर में किसी भी राज्य में कहीं कोई समस्या इस तरह की आगे भविष्य में भी न उठे। और केंद्र की सरकार नहीं करा रही है तो लोगों को भी देखना चाहिए कि कौन दोषी है। मुख्यमंत्री तो हमारे गए और प्रधानमंत्री जी से मिलकर भी आग्रह किया, तो बार बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और बीजेपी के लोग भाग रहे हैं और दिखावे के लिए लोगों के बीच कह रहे हैं कि देखिए दोषी तमाम इस तरह की चीज़ों के लिए भाजपा दोषी है, उनका रवैया दोषी है, क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है। तो इसी क्रम में हम लोगों के बीच निकले हैं, लोगों से यह बात बताने के लिए, बीजेपी का जो उनकी जो नीयत है उसका पर्दाफाश करने के लिए। और ऐसा करके बीजेपी के लोग समाज में तनाव पैदा करके वोट लेना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि समाज में तनाव न हो, सद्भाव कायम